आज है 16 जुलाई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इटवा और इटारसी के ग्रामीणों ने अवैध शराब के खिलाफ खोला मोर्चा, गोपालपुर थाने में की शिकायत। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इटवा और इटारसी गांव के ग्रामीणों ने अवैध शराब की बिक्री और नशे के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एकजुट होकर गोपालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब के कारण गाँव में भय, पारिवारिक कलह और सामाजिक असंतुलन बढ़ रहा है। राजा रघुवंशी केस में 200 आरोपियों को मिल चुकी जमानत। अब सबसे बड़ा सवाल, सोनम रघुवंशी के लिए कौन करेगा वकील। सोनम रघुवंशी अभी भी शिलांग की जेल में बंद है। यही हत्याकांड के अन्य आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को भी रखा गया है। अगली सुनवाई में शिलांग पुलिस और सबूत पेश करेगी। इंदौर देवास बाईपास की बदहाली पर दायर याचिका पहले ही सुनवाई में निरस्त। इंदौर देवास बाईपास और इंदौर सावेर मार्ग की जर्जर हालत को लेकर दायर जनहित याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में निराकृत कर दिया। डीएवीबी के दायरे में आने वाले कॉलेजों की 1 लाख सीटें अभी खाली। डीएवीबी में पारंपरिक पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज लेवल काउंसलिंग सीएलसी का दूसरा चरण घोषित कर दिया है। स्नातक पाठ्यक्रमों में 1 लाख से अधिक सीटें अभी खाली है। इसमें प्रवेश के लिए 2 चरणों में काउंसलिंग होना बाकी है। महाकाल सवारी में जेबकतरों का आतंक, 50 से ज्यादा मोबाइल और चेन चोरी, एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई पुलिस। 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार था और इस अवसर पर बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकली। 3 लाख भक्तों ने बाबा के दर्शन किए, वहीं 1.5 लाख से अधिक भक्त सवारी में शामिल हुए। पुलिस ने पुख्ता व्यवस्था के दावे किए थे जो खोखले साबित हुए। जल भराव की समस्या से ग्रामीण परेशान, युवाओं ने वृक्षासन कर जताया विरोध। शिवपुरी जिले के रामनगर गधाई गांव में जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ वृक्षासन कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। जल निकासी की व्यवस्था न होने से गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तालाब में डूबी मिली चोरी की बाइक, ग्रामीणों ने जताई स्थानीय युवक पर आशंका। मऊगंज जनपद के छुहिया गांव में चोरी हुई बाइक तालाब में डूबी मिली, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। बाइक मालिक रामजी गुप्ता की बाइक 12 जुलाई को चोरी हुई थी। ग्रामीणों की आशंका है कि स्थानीय व्यक्ति संलिप्त हो सकता है। पुलिस जाँच की मांग की गई है। कुशीनगर एक्सप्रेस से 18 क्रेट अवैध पानी की बोतल जब्त। यात्रियों की व्यवस्था, सुरक्षा एवं खान-पान सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे वाणिज्य विभाग ने भोपाल स्टेशन पर कार्रवाई की। मंडल की विशेष टीम ने 22538 कुशीनगर एक्सप्रेस से छापामार कार्रवाई कर 18 क्रेट पानी की बोतलें जब्त की। पत्नी के गहने पर लुटेरा बना यूसुफ, पुलिस से बचने के लिए गिरवी रखते थे सोना। कोहे फिजा पुलिस ने शातिर लुटेरे गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मास्टरमाइंड बदमाश अपनी पत्नी के गहने पर लूट करता था और लूटे गए माल कैसे ठिकाना लगाना है वो भी पत्नी ही तय करती थी। गिरोह में महिला नाबालिग समेत 4 आरोपित शामिल है। इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का काम शुरू, परिसर में 10 से ज्यादा पेड़ काटे। रेल विभाग ने अलग अलग चरणों में निर्माण का काम शुरू करने की योजना बनाई है ताकि स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित न हो सके। पहले 60 मीटर वाले हिस्से में निर्माण होगा, उसका काम पूरा होने के बाद दूसरे हिस्से का निर्माण होगा। मंत्री द्वारा रोपे गए पौधे 3 माह में सूखे, जनपद पंचायत बिजावर पर उठे सवाल। जनपद पंचायत बिजावर द्वारा 20 फरवरी 2025 को आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता और अधिकारी शामिल हुए थे, मात्र 3 महीने में ही पूरी तरह उजड़ गया। उम्मीदवारों को बड़ा झटका, अब सामान्य वर्ग की तरह 40 वर्ष तक ही कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने एक बड़ा और असरदार फैसला लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को मिलने वाली 5 साल की आयु छूट को समाप्त कर दिया है।
एमपी में बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन, 50 स्थानों का हुआ चयन। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा अब प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं देने की कवायद शुरू कर दी गई है। यही कारण है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में यहां रिजॉर्ट, होटल व बोट क्लब की सुविधाएं हैं। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गंदगी देख भड़के मंत्री जी, फावड़ा लेकर खुद कर डाली नाली की सफाई। वार्ड 16 के रेशम मिल क्षेत्र में बिना सूचना दिए निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। गंदगी की शिकायत मिली तो पहले फावड़ा उठाकर नाली साफ की, फिर अधिकारियों की फटकार, जनता की समस्या भी सुनी। अब पंडितों को मिलेगी सरकारी नौकरी, क्या है मोहन यादव सरकार की योजना। मध्य प्रदेश में पंडितों को सरकारी नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच एक नई व्यवस्था की पहल की है। इंदौर का सफाई मॉडल अपनाएगा पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। मंगलवार को इंदौर के अफसरों ने वाराणसी के अफसरों के साथ बैठक की और घर घर कचरा संग्रहण, गीला सूखा कचरा, सेग्रीगेशन, कचरे की रिसाइकिल सहित अन्य विषयों की जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश के अफसर 4 दिन वाराणसी में रुकेंगे। रेल के बाद आसमान में आईआरसीटी की उड़ान, तीर्थ और पर्यटन स्थलों के लिए इन शहरों से सीधी फ्लाइट। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटी अब हवाई पर्यटन के तहत इंदौर और भोपाल से सीधी फ्लाइट सेवा के तहत देश विदेश के फेमस धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा कर रहा है। 50 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड 4 लेन के लिए ली जाएगी 25 गांव की जमीन, अधिग्रहण शुरू। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर को जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 50 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड 4 लेन के लिए 228 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह फैसला सिंहस्थ 2028 को देखते हुए लिया गया है। महंगी लग्जरी कार और बाइक से हो रही थी अवैध शराब की तस्करी, पुलिस ने 2 मामलों में की कार्रवाई। भोपाल के नजीराबाद और गुनगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। नजीराबाद में एक फोर्ड एंडेवेयर कार से 17 पेटी देसी शराब जब्त की गई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। कांग्रेस विधायक के बेटे का हुड़दंग, एसयूवी से कांस्टेबल को मारी टक्कर, हत्या का मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल के बेटे पुष्पराज पटेल ने जमकर उत्पात किया है, जहां उन्होंने अपनी तेज रफ्तार एसयूवी से 2 कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की। घटना के बाद वह फरार है और उसके खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर में संस्कार कांवड़ यात्रा में तेज आवाज पर रोक, डीजे बैंड साउंड सिस्टम पर सख्ती। सावन मास में दूसरे सोमवार को निकलने वाली संस्कार कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस बार यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जबलपुर में अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले जारी होगा आरक्षण चार्ट, वेटिंग यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। ट्रेन का आरक्षण चार्ट पहले से अधिक समय में तैयार होगा, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा को लेकर स्पष्टता मिलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को नए निर्देश के बाद यह व्यवस्था लागू की है। लाडली बहना के साथ बड़ा खेला, खाते में इतने महीनों में नहीं पहुंची किस्त। मध्य प्रदेश के दतिया में एक महिला को पिछले 10 महीनों से लाडली बहना योजना की किस्त प्राप्त नहीं हुई है। कलेक्टर सोप्रीला वनखेड़े ने सभी की समस्याओं को सुना, फिर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन लगाकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। कृषि वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी, बंजर हो जाएगी एमपी की जमीन, किसानों को चेताया। खेतों में यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल मिट्टी की सेहत बिगाड़ रहा है। जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक की कमी होने लगी है। साथ ही मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ।
पुणे की महिला से नौकरी के नाम पर 3,20,000 की ठगी। 5 राज्यों से जुड़ा है फर्जीवाड़े का नेटवर्क। महाराष्ट्र के पुणे शहर की एक शिक्षित महिला जिससे 3,20,000 रुपए की ठगी की गई। ये ठगी सरकारी नहीं बल्कि निजी कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।